नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं जिनका यहाँ पर पोर्टफोलियो रिव्यू करने जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ है, बट इन्होंने क्या क्या लिखा है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़कर बताता हूँ। डियर सर, आई एंटर्ड द स्टॉक मार्केट इन अगस्त 2021 and made a loss of 1 lakh in future and option. After that, one of my friend has recommended me your channel and all thanks to you, now I know how to invest in stock market. I plan to hold this portfolio for 25 years. So what will be my portfolio valuation after 25 years and what will be the ईयरली CAGR। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने अभी रिसेंटली मार्केट में एंट्री लिया हुआ है। मतलब देखा जाए तो अगस्त 2021 में, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इनको मार्केट में आके, और इन्होंने 1 लाख रुपए अपना डुबा दिया फ्यूचर एंड ऑप्शन में। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि फ्यूचर ऑप्शन ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर 99% लोगों का पैसा डूबता है, सिर्फ 1% लोगों का पैसा बनता है। और अगर हमारा स्टॉक मार्केट में 1 रुपये का भी नुकसान होता है ना, तो हम लोग उतना पीछे चले जाते हैं। अभी जैसे कि मान लिया कि इनका अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 10 लाख का पोर्टफोलियो है, ठीक है, मान लिया, ठीक है, 10 लाख का या 5 लाख का, 2 लाख का, जितने का भी रहेगा, अभी तक मैंने देखा नहीं, सॉरी यहाँ पे 10 लाख लिखना है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मान लिया कि इनका पोर्टफोलियो है 10 लाख का, और यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने 1 लाख का लॉस करके रखा हुआ है, और अब ये इन्वेस्टमेंट करना मतलब करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कि अब 10 लाख रुपए ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मतलब इनका जब 10% पोर्टफोलियो भागेगा, मतलब पूरा पोर्टफोलियो भागेगा। अब ये जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, ये किसी एक कंपनी में तो करेंगे नहीं, कम से कम भी करेंगे तो 15-20 कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे ना, डाइवर्सिफाइड करेंगे। तो जब ये पूरा मतलब पोर्टफोलियो 10% भागेगा, मतलब जब इनका 1 लाख बनेगा, तब जाकर ये प्रॉफिट में नहीं आएंगे, ये अपना लॉस कवर कर रहे होंगे। और आपको लगता है कि पूरा जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है तो वो एक इतना जल्दी भाग जाएगा? नहीं होता। पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होने में मतलब भागने में समय लगता है, 2-3 साल तो निकल जाता है, पहले 1-2 साल तो पूरा एडजस्ट होने में ही चला जाता है। जैसे कि आप लोगों ने भी अगर रिसेंटली स्टॉक्स को बाई किया होगा तो देखा होगा कि पिछले 1 साल से मार्केट चल ही नहीं रहा है, और अगर आप लोगों ने 15-20 कंपनियां लिया है तो उनमें से आधी कंपनी चलेंगी, आधी कंपनी नहीं चलेंगी, ठीक है, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से रहता है। तो मतलब इनका 1-2 साल तो निकल जाएगा सिर्फ इनका लॉस कवर करने के लिए। मतलब सोचो, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम 1-2 साल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10% का रिटर्न कम से कम निकालना है। तो अगर मार्केट फ्लैट रहेगा या अगर मार्केट में गिरावट ज़्यादा रहेगा तो ये माइनस में भी जाते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि पिछले 2 साल में अभी तक बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं बना, अगर ऐसा ही चला तो इसी तरह से देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 1-1 रुपये हम स्टॉक मार्केट में अपना लॉस करते हैं ना, तो उतना हम पीछे चले जाते हैं, ठीक है। फिर वो कंपाउंडिंग का जो फायदा है वो जल्दी मिलता नहीं है, फिर और ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे अगर अभी भी आप लोग कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें बंद कर दो, क्योंकि जितना लॉस आपको होते जाएगा फिर उसको रिकवर करने में उतना समय लगेगा, और एक एक समय जो होता है स्टॉक मार्केट में वो बहुत कीमती होता है, ठीक है। तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी इनके जैसा मत करना, फ्यूचर ऑप्शन ये सारी चीज़ें मत करना। ट्रेडिंग करना है तो डिलीवरी में ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन करोगे तो फालतू में आप तो कुछ मतलब पैसा कमाओगे नहीं, आपका ब्रोकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगा, 20-20 रुपये करके भी बहुत ज़्यादा वो कमा लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलो देख लेते हैं इनके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं और कितने का इनका पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पर अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो लगभग 3,70,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, 40,000 रुपये यहाँ पर लॉस में है, और 3,29,000 रुपये यहाँ पर बना है। तो मैंने तो 10 लाख का एग्जाम्पल दिया था, अब यहाँ देख सकते हो 3,70,000 रुपये ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर मतलब देखा जाए तो कितना ज़्यादा इनको रिटर्न देखने को मिलेगा? बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि इनका लगभग 4 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, तो भी अगर देखा जाए तो इनको कम से कम 20 से 25% का रिटर्न यहाँ पर पूरे पोर्टफोलियो पे मिलेगा, तब जाके इनका पुराना जो 1 लाख रुपया लॉस हुआ है वो कवर होते हुए देखने को मिलेगा। प्रॉफिट नहीं है, कवर होते हुए देखने को मिलेगा। तो सोचो कि इतना जल्दी तो होगा नहीं, कम से कम इतना भी रिटर्न मिलने के लिए इनको 3 साल 4 साल का समय लग जाएगा, यहाँ से भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को सलाह देता हूँ, फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे ये सारी चीज़ें बंद करो, अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करो, और 1 भी रुपया कोशिश करो कि मार्केट में लॉस ना हो। अगर किसी कंपनी में आप फंसे हो तो उसको छोड़ दो, लॉस में बेचने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कंपनी के अगर फंडामेंटल ठीक ठाक रहेंगे तो वो कंपनी आज नहीं तो 1 साल बाद 2 साल बाद वापस ऊपर आते हुए देखने को मिलेगी। लॉस में बेच दोगे तो कहाँ से लॉस में बेच के निकलोगे? बहुत सारी कंपनियां अभी के समय पे डाउन चल रही है, किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, किसी के खराब आ रहे हैं। तो ऐसा अगर आप लोग मतलब सबको लॉस में बेचते बैठोगे ना, तो फिर कभी भी मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। मान लिया कि किसी मतलब कंपनी में अगर आप लोगों ने गलती से बाइंग कर लिया है, अटक गए उसके अंदर, तो छोड़ दो उसको, दूसरी कंपनी के ऊपर फोकस करो, है ना। लॉस में बेचोगे फिर उतना माइनस चल जाएगा, फिर उसको कवर करने के लिए जाओगे, तो ये अच्छी बात नहीं होती है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इनके पोर्टफोलियो में टोटल जो कंपनीज देखने को मिल रही है 25 कंपनी है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर पहले कंपनी की बात की जाए तो लक्ष्मी केमिकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इसके नंबर खराब आते हुए देखने को मिले थे। देख सकते हो यहाँ पर 29% की गिरावट है, 14,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 4,000 रुपये यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है, 4,300 रुपये माइनस में है। अभी के समय पर अगर आप लोग केमिकल कंपनी देखोगे ना तो सबके रिजल्ट आप लोगों को खराब ही आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी बढ़िया है। अभी देखो क्या होता है ना कि जितनी भी केमिकल कंपनियां ज़्यादातर एक्सपोर्ट करती है, अमेरिका में हो गया या उसके अलावा यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट करती है, और अभी आप लोगों ने देखा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सारी चीज़ें चल रही है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ रहा है। तो अगर ये कंपनी आपके पास है आप लोग होल्ड कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर आपको डर लगता है तो इसको एवरेज मत करो, ठीक है, लेकिन इसको लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर इसको भी 4,300 रुपये ये माइनस में चल रहा है, इसको भी लॉस में बेचोगे, फिर इसको कवर करने के लिए किसी दूसरे कंपनी को खरीदोगे, फिर पता चला दूसरे को खरीदो तो तीसरा लॉस में चला गया। तो ऐसे ही करते रहोगे तो फिर कभी पैसा बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये कंपनी आपके पास है, आराम से होल्ड करो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। भी पूरा केमिकल सेक्टर डाउन है तो ये कंपनी भी आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे देगी। उसके अलावा यहाँ पर अगली कंपनी की बात की जाए तो आप लोग यहाँ देख सकते हो एक MFL इंडिया करके ये कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ₹1.63 इसका करंट प्राइस है, मतलब एक पेनी स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, और इतनी छोटी कंपनी मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करता। मैं यहाँ से बिना इसके फंडामेंटल देखे आपको बोलना चाहूँगा कि आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होते तो वो ₹1.5 पे नहीं मिलती, ये सीधी सी बात है, वो फिर आपको ज़्यादा प्राइस पे देखने को मिलती है। देखा जाए तो 46% माइनस में चल रहा है और बहुत बड़ा अमाउंट भी इन्होंने लगाया नहीं है, लगभग देखा जाए तो ₹489। तो ठीक है, इसको छोड़ दो, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एवरेज भी मत करना, नहीं तो यहाँ पे जितना एवरेज करते बैठोगे उतना ही ये कंपनी आपको डुबा देगी। अगली कंपनी यहाँ पे PMC फिन यहाँ करके कंपनी आपको देखने को मिल रही है। इसके बारे में भी मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, ₹5 इसका करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल पर देखा होगा तो मैं आप लोगों को छोटी छोटी कंपनियां तो बताता हूँ, लेकिन मार्केट के साइज के हिसाब से छोटी कंपनियां बताता हूँ, है ना, प्राइस के हिसाब से नहीं। मतलब अगर देखा जाए तो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, इस तरह की कंपनी में आप चाहो तो पैसा लगा सकते हो, लेकिन अगर प्राइस देके आप लोग पैसे, मतलब अगर किसी शेयर को खरीदते हो कि ₹5 में मिल रहा है, ₹6 में मिल रहा है, ₹10 में मिल रहा है, तो ये कोई लॉजिक नहीं होता। तो यहाँ से भी आपको यही सलाह दूंगा कि अभी के समय पे देख सकते हो ₹2,000 इन्होंने लगाया हुआ है, लगभग ₹1,000 का लॉस हो रहा है। इसको छोड़ दो, इसके अंदर एवरेज करने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी जब ऊपर आ जाएगी, आपके कॉस्ट पर आ जाएगी, तब यहाँ से एग्जिट करना। अब आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसको होल्ड करके रखे रहो, कोई भी कंपनी को लॉस में नहीं बेचना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी को गलती से खरीद लियो तो छोड़ दो, एक्सेप्ट करो, उसके अंदर एवरेज करने की जरूरत नहीं है। तो इस कंपनी में कुछ भी मत करना अभी, ठीक है। अगली कंपनी देख सकते हो प्राज इंडस्ट्रीज, ₹14,000 का इन्वेस्टमेंट है, बढ़िया कंपनी है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, इस बात का ध्यान रखना। अगली कंपनी यहाँ पर देख सकते हो अडानी विल्मार आपको देखने को मिल रहा है, ₹5,000 इसका, मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट है 5,000 का देखने को मिल रहा है, 5% का यहाँ पर लोअर सर्किट लगा हुआ है। और अभी की अगर बात की जाए तो अडानी की जितनी भी कंपनियां हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अडानी का जो FPO आया था वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, तो ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया कि मतलब अपने सेकंड चैनल पर आपको बताता हूँ कि अडानी की जितनी भी कंपनी गिर रही है उनमें से कुछ कंपनियां मेरे भी पोर्टफोलियो में है, और छोटी छोटी क्वांटिटी में मैं आज भी बाय कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भरोसा है। बाकी देखो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। तो अगर अडानी विल्मार की बात की है तो इसमें अगर आपको डर लगता है तो अभी छोड़ दो, इसमें कुछ मत करो, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो आरोप लग रहे हैं जब वो सिद्ध होंगे या नहीं होंगे वो सब बात की बात है, ठीक है। अगर आरोप सिद्ध नहीं होंगे तो वैसे ये शेयर रॉकेट बनते हुए आपको देखने को मिलेगा, आरोप अगर सिद्ध हो गए तो ये शेयर आपको गिरते हुए देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ा अमाउंट तो आपने लगाया नहीं, इसको छोड़ दो, कुछ भी करने की जरूरत अभी नहीं है। अगली कंपनी यहाँ पे बजाज फाइनेंस आपको देखने को मिल रहा है, लगभग देख सकते हो ₹35,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, ₹6,000 माइनस में, 17% की यहाँ पर गिरावट है। जितना गिरे उतना बाय ऑन डिप कर सकते हो, इस कंपनी के अंदर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये कंपनी आपको ठीक ठाक रिटर्न यहाँ पर बनाकर दे देगी। अगली कंपनी यहाँ पे BCG आप लोग को देखने को मिलता है। इस कंपनी से मैं आपको एग्जिट करने के लिए बोलूंगा, फंडामेंटल इसके अच्छे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो अभी के समय पे देखा जाए तो ₹681 का इन्वेस्टमेंट है और 50% ये कंपनी आप लोग को डाउन देखने को मिले। तो वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो इसको छोड़ दो, जब ये आपके कॉस्ट पर आ जाए तब यहाँ से एग्जिट कर लो, ठीक है, एवरेज मत करना इसके अंदर। अगली कंपनी यहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल देखने को मिल रहा है, बढ़िया कंपनी है, 21% की गिरावट है, इसके अंदर आप एवरेज कर सकते हो, जितना गिरे छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करते रहो, ये कंपनी आपको ठीक ठाक रिटर्न बनाकर दे देगी। दीपक नाइट्रेट देख सकते हो यहाँ पे 26% की गिरावट देखने को मिलेगी, केमिकल सेक्टर की कंपनी है, और अभी के समय पे जैसा मैंने बताया कि केमिकल सेक्टर पूरा का पूरा डाउन में है, तो इस कंपनी को भी आप होल्ड करके रखो, ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देगी, हो सके तो जितना गिरता है उतना आप इसके अंदर बाय ऑन डिप कर सकते हो। अगली कंपनी यहाँ पर अडानी ग्रीन आपको देखने को मिल रहा है, ₹33,000 का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट,
इन्होंने करके रखा है और 24% ये माइनस में है और देख सकते हो 20% की इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो बहुत बड़ी गिरावट है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अडानी के ऊपर जो भी आरोप लगे जब वो सिद्ध होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग बात है। तो अभी कुछ भी नहीं करना है, जोश में आके बेचना भी नहीं है, जोश में आके इसको आप खरीदना भी नहीं। ठीक है, मैं तो खरीदता हूँ लेकिन आप अपने कैपिटल के हिसाब से इसको अभी मत खरीदो, जब कुछ मतलब सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा ना उसके बाद में खरीदना। ठीक है, तो अभी अडानी ग्रीन को भी यहाँ पर रहने दो। अगली कंपनी अडानी पावर, इसके लिए भी यही कहना चाहूँगा, आराम से होल्ड करो, कोई टेंशन लेने वाली बात अभी तक तो फिलहाल नहीं है। अगली कंपनी यहाँ पर एप्पल इंडिया देखने को मिला। देख सकते हैं यहाँ पे 16,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, 3% का नेगेटिव रिटर्न है। बढ़िया कंपनी है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, अच्छा रिटर्न ये आपको बनाकर देगी, आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ देख सकते हो टाटा इलेक्सी आपको देखने को मिलेगा। ये कंपनी आपको फ्यूचर ओरिएंटेड देखने को मिलती है, अच्छा रिटर्न ये कंपनी बनाकर देगी। आप लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल के सॉफ्टवेयर बनाने में ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका ये कॉम्पिटिटर आप लोगों को देखने को मिलता है KPIT। दोनों ही कंपनियां बेस्ट है, दोनों को आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप चाहो तो उसको भी ले सकते हो। ये कंपनी भी बेस्ट है, 56,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 3600 रुपये यहाँ पर बना, आप इसको भी कंटिन्यू करो। टाटा पावर बेस्ट कंपनी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जितना गिरता है उतना आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 13,000 रुपये यहाँ पर बना हुआ है। ट्राइडेंट की बात किया तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिलती है, आज के रेट में इसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। सॉरी दोस्तों, आज के रेट में, निकल के रेट में। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पर बढ़िया है और ये आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे देगी। ठीक है, तो इसके अंदर देखा जाए तो एवरेज नहीं करना है। ठीक है, ये मतलब क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल चलता है। अगर आप इसका गूगल पर चार्ट देखोगे तो इसमें गिरावट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी कंपनी लेकर आता हूँ जिसका चार्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को ना मिले। तो ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन आपके पास है, आप होल्ड करो, बट यहाँ पर एवरेज करने की जरूरत नहीं है। 44% का यहाँ पर निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। देख सकते हो 17,000 रुपये इन्होंने यहाँ पर लगा के रखा है। अगली कंपनी यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड देखने को मिल रही है, 46,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, बढ़िया कंपनी, 20% का निगेटिव रिटर्न है, जितना गिरे उतना बाय ऑन डिप कर सकते हो। IT सेक्टर भी अभी के समय पे डाउन चल रहा है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये कंपनी भी आपको अच्छा रिटर्न बनाकर देगी। उसके अलावा IEX की बात की जाए तो ये भी बेस्ट कंपनी है, 38% डाउन देखने को मिल रही है, तो इसके अंदर भी आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। लगभग 2200 रुपये इन्होंने लगाया, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो छोटा छोटा अमाउंट से इसको एवरेज करते रहो, ये कंपनी भी आपको अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर अगली कंपनी की बात की जाए तो ये देख सकते हो IND इन्फो करके कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है और इसका जो करंट प्राइस है 4 रुपये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एग्जिट करने की सलाह दूंगा। बहुत ही छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक देखने को मिल रहा है, 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। जब ये आपके कॉस्ट पर आ जाए तब यहाँ से आपको एग्जिट करना है। आपने मतलब लिखा है स्टार्टिंग में कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपका 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, फिर भी आप अभी भी नहीं समझ पाए कि स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियों में अगर आप पैसा लगाओगे तो ही आपका पैसा बनेगा। ये पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाओगे तो कुछ भी बनने वाला नहीं है। आज भी इसका यही प्राइस है, आने वाले 5 साल के बाद भी यही प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह की कंपनियों में आपको पैसा नहीं लगाना है। उसके अलावा देख सकते हो कि इंडो विंड करके ये कंपनी देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी इसका प्राइस 18 ही रुपया देखने को मिल रहा है, 300। एक अच्छी बात है कि इन्होंने छोटा छोटा अमाउंट लगाया। ठीक है, किसी भी मतलब पेनी स्टॉक में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाया हुआ, तो ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा KPIT देख सकते हो इन्होंने लिया हुआ है, बढ़िया कंपनी है, यहाँ पर 6,800 रुपये इन्वेस्टमेंट है, आपको ये कंपनी अच्छा रिटर्न बनाकर देगी। तो देखा जाए तो पोर्टफोलियो यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, बहुत सुपर डुपर पोर्टफोलियो यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में मैंने देखा कि कुछ कंपनियाँ ऐसी है जो पेनी स्टॉक्स है, जो इनका कुछ भी रिटर्न बनाकर नहीं देंगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है अभी के समय पे लगभग 3,70,000 रुपया है और इनके पास जो 25 कंपनियां हैं इनमें से आप लोगों ने 5 कंपनियां ऐसी देखी, लगभग 5-6 कंपनियां जो पेनी स्टॉक्स है। अगर वो इनको निकाल देते हैं और 20 ही कंपनियां अगर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो मुझे लगता है कि 22% का एवरेज रिटर्न इनको हर साल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो टोटल अगर ये 25 साल तक होल्ड करते हैं, जैसा कि उन्होंने लिखा है कि ये 25 साल तक होल्ड करेंगे, तो इनका जो अमाउंट है यहाँ पर आप लोग को 3,70,000 देखने को मिल रहा है और 25 साल के बाद ये 5 करोड़ रुपया बनते हुए देखने को मिलेगा और टोटल अमाउंट 5 करोड़ 34 लाख बनेगा। लेकिन उसके लिए 25 साल का समय भी लगेगा, 25 साल कम नहीं होता। आपको लगेगा ये अमाउंट मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपाउंडिंग काम करती है। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फॉर्मूला मतलब ज़्यादा यूज़ होता है। पहले के शुरू के अगर साल देखोगे ना तो थोड़ा सा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे साल बढ़ते जाएगा कंपाउंडिंग बहुत तेज़ रफ्तार से आप लोगों को काम करते हुए देखने को मिलती है। मैं रोज़ आप लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में अपने सेकंड वाले चैनल पर ऑलरेडी बताते रहता हूँ और लाइव एग्जाम्पल के साथ में अपडेट करते रहता हूँ। बॉम्बे सुपर हाइब्रिड या हो गया या उसके अलावा ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो गई जिनके अंदर कंपाउंडिंग अभी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो उसके ऊपर मैं आप लोग को मतलब रेगुलर अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है। तो इनके पोर्टफोलियो की बात की तो पोर्टफोलियो यहाँ पे ठीक ठाक है। जो पेनी स्टॉक्स है वो अगर निकाल देंगे तो पोर्टफोलियो अच्छा भागते हुए देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।